तो दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पता है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? वैट की एंट्री करना। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि अगर हमें वैट की एंट्री करना पड़ेगा तो कैसे वैट की एंट्री करेंगे? तो आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वैट की एंट्री करना चाहते हो आप स्टेप बाय स्टेप वैट की एंट्री कर सकते हो। पहले आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे के पूरे जानकारी मिल जाएगा कि वैट क्या होता है, वैट की एंट्री कैसे करते हैं। क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बतला चुके हैं कि अगर आपको टैली में जीएसटी की एंट्री करना होगा तो कैसे कीजिएगा। तो जब आपको जीएसटी की एंट्री करने चली आ रहा है तो वैट की एंट्री करने में कोई इशू नहीं है। तो चलिए फास्ट में ज़रा आप लोग अपना लैपटॉप को ओपन कर लीजिएगा या अगर आपके पास बुक हो, कॉपी हो तो ज़रा इसे नोट कर लीजिएगा कैसे-कैसे हम वर्क को कर रहे हैं। तो आपको पक्का अच्छा से समझ में चल जाएगा वैट की एंट्री करना। तो देर किस बात की है? अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छे से अगर आप यूट्यूब की पे वीडियो को देख रहे हैं नो टैली से रिलेटेड तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज आने वाला है। तो आपको मैं बतला देना चाहते हैं कि पहले टैली ERP9 के बारे में पूरे डिटेल, पूरे वाउचर, पूरे लेजर जो भी है भाई पूरे डिटेल के साथ समझा देंगे। उसके बाद आपको हम प्राइम टैली पे ले चलेंगे, प्राइम टैली के बारे में बतलाएँगे तो आप एक ऐसे तरीके से अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हो। अगर आप सीए की क्लासेस करते हो सीए तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मिलियन लोग इसका यूज़ करता है। तो चलिए पहले हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। पता है हम बार-बार क्यों न न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं? क्योंकि आपको जब हम न्यू कंपनी को क्रिएट करेंगे तो पूरे सेटिंग हमें खुद से करना पड़ेगा और जब मैं बार-बार सेटिंग को करेंगे खुद से तो आपको रिवाइज़ हो जाएगा। साथ में अब आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक बनाते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि हम लेज़र पहले बना लेते हैं, सब कुछ बना हुआ रहता है, डायरेक्ट जाकर वाउचर की एंट्री कर लेते हो, वैसा नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट वाउचर की एंट्री कर सकते थे तो आपको पता नहीं चलता कि मैं लेजर कहाँ से बना रहे हैं, कहाँ से हम इन्वेंट्री का वर्क कर रही है, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए हम पूरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बना रहे हैं भाई। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक नॉलेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अल्ट के साथ F3 बटन को प्रेस करते हुए अगेन हमें सबसे पहले एक कंपनी को क्रिएट कर लेना है। तो हमें पता है कि पहले हम सर्च कंपनी से उस कंपनी को बंद कर लेते जो कंपनी मैं ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। हमें अगेन क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके एक हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं वन इंडिया के नाम से एक कंपनी को क्रिएट कर लिए और ये कंपनी जहाँ पे रहेगा अपने इस हिसाब से लोकेशन को बनाते हुए स्टेट को बिहार भी दे देते हैं, पिन कोड भी दे देते हैं और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब समझिएगा जब हम बातें से बोल रहे हैं वैट क्या होता है। वैट होता क्या है कि वैट हम किसी भी वस्तु पे देने का वर्क करते हैं 0% 13%। तो पहले पूरे वैट के साथ ही बतला देंगे कि वैट क्या होता है, वैट के पूरा डिटेल थ्योरी में बतलाएंगे। बट अभी आपको इस बतला रहे हैं कि वैट की कैलकुलेशन कैसे 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 किया जाता है। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे वैट की एंट्री करने के लिए कंपनी क्रिएट कर लिए हैं। अब हमें वैट को इनेबल करना है। तो F11 और F3 बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ से मेरा वैट इनेबल होता है और यहाँ पे हमें सबसे पहले इनेबल वैट को जो है वो हमें यस कर लेना है। सेल्ट अल्ट्रा वैट रिजल्ट को भी यस कर लेना है। TIN नंबर जो होता है वो वैट नंबर होता है, यहाँ पे हमें टाइप कर लेना है जो वैट नंबर जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ पे शो करता है और इंटर स्टेट सेल्स को भी टाइप कर लेना है। सेल्ट अल्ट्रा GST वैट को भी डिटेल को यस कर लेना है और यहाँ पे हम 13% दे देते हैं। कितना परसेंट? 13% दिए। अब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए के साथ, फिर कंट्रोल ए के साथ, क्योंकि वैट जो कैलकुलेशन करेंगे वो 13% करेंगे। अब हमें एस्केप कर लेना है। एस्केप कर लेने के बाद हमें सबसे पहले अकाउंट इन्फो में हमें वैट का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो हमें सबसे पहले लेजर पे क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है वैट एट द रेट 13%। 13% वैट देना है। अब वैट जो होता है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर में जाता है। वैट को सेट करके कितना परसेंट? 30% दिए। अब इसे सेव कर लेते हैं। अब हमें खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट का लेजर भी बनेगा। परचेज अकाउंट के अंडर में जाता है और जब भी हम प्रोडक्ट को बेचेंगे तो सेल अकाउंट का लेजर बनेगा और सेल अकाउंट मेरा सेल अकाउंट के अंडर में जाता है। जब कोई भी प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे तो सप्लायर का लेजर बनाएंगे। सप्लायर मेरा सैंडी क्रेडिटर के अंदर में जाता है और कोई भी प्रोडक्ट जब बेचेंगे तो कस्टमर का लेजर बनाएंगे। कस्टमर मेरा सैंडी डेबिटर के अंदर में जाता है। एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एस्केप कर लेना है और हमें इन्वेंट्री इन्फो पे सबसे पहले यूनिट में बना लेना है PCS।
और PIEC पीस को बनाकर इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एस्केप कर लीजिएगा और अगर हमें ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं। अब हमें ग्रुप बना लेना है तो ग्रुप में हम क्या करते हैं, हमें कुछ साइकिल ले रहे हैं और साइकिल पे हम वैट करना है तो वैट हम यहाँ पे साइकिल को टाइप कर लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्कैप को करते हुए हम यहाँ पे स्टॉक आइटम बना लेते हैं और हम जो साइकिल ले रहे हैं वो हीरो कंपनी का ले रहे हैं साइकिल पीस में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें देखिए सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर लेना है, हमें प्रोडक्ट को परचेज करना है F9 बटन और यहाँ पे हम सबसे पहले सप्लायर से प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और परचेज अकाउंट के अंडर में आता है। हीरो का बाइक ले रहे हैं, एक पीस ले रहे हैं और 1000 रुपये में ले रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं, वैट हम दे देते हैं तो वैट कितना परसेंट दे रहे हैं तो 13% दे रहे हैं, टोटल 1130 रुपया हुआ। और हम सबसे पहले जो वैट ये जो परचेज किए उसको पेमेंट कर लेते हैं तो पेमेंट हम किनको करेंगे, सप्लायर को करेंगे, कितना रुपये 1130 रुपये हो गया, एक्सेप्ट करा लेते हैं। क्लियर। अब हमें देखिए करना क्या है कि जब हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हमको प्रोडक्ट को बेचना भी है, सेल भी करना है तो सेल की एंट्री हम F8 बटन से करते हैं और यहाँ पे हम सब कस्टमर से सेल करेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं और सेल अकाउंट के अंदर आ जाता है। हीरो का जो साइकिल खरीदे थे वो एक पीस खरीदे थे, एक पीस बेच दे रहे हैं, खरीदे थे 1000 रुपये में, बेच रहे हैं 1200 रुपये में। इंटर बटन को प्रेस करते हुए और हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, वैट दे देना है, कितना परसेंट, 13%, 156 रुपये हो गया। अब हमें रुपये को रिसीव करना है तो F6 बटन जब प्रेस करेंगे तो आप रुपये को रिसीव कर सकते हैं। किससे रिसीव करेंगे तो कस्टमर से करेंगे, कितना रुपये, 1356 रुपये। इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें देखिए करना क्या है कि हमें सबसे पहले देखना है वैट, वैट जो है कितना पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वैट आप गवर्नमेंट को पेमेंट कीजिएगा। क्लियर। क्योंकि देखिए आप खरीदे थे 1000 रुपये में, बेचे हैं 1200 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये का। 200 रुपये का 13% निकालिएगा तो 26 रुपये हो गया, यानी 26 रुपये आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और वही कैलकुलेशन आपको देखना चाहते हैं तो देखिए कैसे देखिएगा। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पे चले जाना है, अकाउंट बुक पे चले जाना है, लेजर पे क्लिक कर लेना है, वैट पे क्लिक कर लेना है। देखिए 156 रुपये में से 130 जब माइनस कीजिएगा 26 रुपया होगा और यही 26 रुपये को गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ेगा और यही वैट होता है। तो वैट जो पेमेंट करना होगा तो हमें सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर पे क्लिक कर लेना है। पेमेंट के लिए 5 बटन को प्रेस करके हमें अकाउंट में कैश दे देना है। यहाँ पे हमें वैट एट द रेट 30%, कितना रुपये पेमेंट करना है, 26 रुपये शो करे, 26 रुपये पेमेंट करके इसे हम रिसीव कर लेते हैं। स्कैप से बैक करते हुए हमें सबसे पहले अब जाना है डिस्प्ले पे और अकाउंट बुक पे और लेजर पे जाना है और वैट को देख लेना है। जैसे वैट देखेंगे तो यहाँ पे 26 रुपये माइनस हो गया, तो यही मेरा वैट होता है। वैट की एंट्री आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको वैट की एंट्री करने चले आया होगा तो ज़रूर आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करने के साथ अच्छे तरीके से इसे देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।